दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। एक बार अपनी जीवा को पवित्र करके बोल लीजिए, बाकी बिहारी लाल की जय। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज की कहानी की ओर। और ये कहानी मैं जैसे कि सबको बताता हूँ, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है, जो ऑलरेडी हैं उनके लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर से बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ये कहानी है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर शायद किसी और की लाइफ चेंज कर सकता है। तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं मैं स्टोरी विद जैक में, आपका सभी का तहे दिल से। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी आशा है कि आपको मेरी स्टोरी समझ में आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो दोस्तों जैसी लास्ट स्टोरी यानी कि हमने चौथे पेज पर हमने सुना था कि चूहा दौड़ कहते किसे हैं। आज एक नए पेज की ओर लेते हैं और इस कहानी में हम आपको बताते हैं चूहा दौड़ से निकलते कैसे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रोबोट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक और सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्द ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली। केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल ज़िंदगी में अपने पैसे थैले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। और मैं ये समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उसे दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पैसा फेंकते और अपने बाजार फैलाते देखते रहे। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान थी और विचलित भी थी कि वयस्क लोग भी सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंधों को समझने में बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे से उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा कि असल जिंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसों के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ये दोनों विषय कभी पढ़े ही नहीं। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है और इस खेल खत्म हो गया है। जब खेल खत्म हो गया तो रोबोट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरे टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने जोर से कहा, और मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट एंड बैंकर और वकील है जिन्हें यह सब मालूम है। रोबोट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है, ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं है और यही हाल बैंकर्स का, वकीलों का, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है।
वे बहुत कुछ जानते हैं और प्राय वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं और आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। जब आप अपनी बाईं तरफ देखते हैं और आपको वहाँ अपना बैंकर भी उसी हाल में नजर आता है, तो इससे आपको हालत का अंदाजा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल में प्रभावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगी में किस तरह से काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से सबसे ज्यादा मैं रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बहुत मजा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा है कि पैसा असली में किस तरह से काम करता है और इसका निवेश किस तरह से किया जाना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरीके का व्यवसाय चुनूं, और व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा और उससे मिलने वाले फायदे या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बात सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ। मैं सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मेरे दिल से सीखना चाहती हूँ, जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं यह भी खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी, जैसे कि मेरी बहुत सारी सहेलियों को होती है। खेल खत्म होने के बाद मुझे रोबोट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। हमने उसकी योजना पर आगे बात करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रोबोट यह चाहते थे कि लोगों में पैसों की बेहतर समझ विकसित हो जाए। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रोबोट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते फिटनर मीटिंग रख ली। हालांकि यह हमारा पहला सामाजिक मेल जोल था, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। हमने पाया कि हमसे बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेलों, नाटकों, रेस्टोरेंट, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में भी बातें की। हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया। ज़्यादातर अमेरिका कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बचा पाते हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालत पर भी विचार किया। क्या हमने बच्चों के साथ 5 करोड़ वृद्ध लोगों के रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल रह रहे हैं। रोबोट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच का फैसला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रोबोट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसाय थे। वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे। 47 वर्ष की उम्र में रिटायर होने में सफल हो गए थे। वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वह चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धति बिल्कुल भी नहीं बदली थी। रोबोट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानुसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कहीं भी नहीं काम आने वाला। वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब दुनिया में नामो निशान भी नहीं बचा है। आज आप किसी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह दे सकते हैं वह स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने कहा यह पुरानी सलाह है और वह खराब सलाह है। अगर आप यह देख सकते कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप उतनी ही चिंतित होंगी जितना कि मैं। रोबोट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उसका क्या मतलब है। मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों के लीक पर ही चलते रहते हैं। जब कॉर्पोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है, लोगों की नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टाफ की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा जब कंपनी तनख्वाह पर खर्चा कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है।
ऐसे चाहे वो स्टाफ कम करके किया जाए या कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही हैं, और जब स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो यह मेरी तरह के लोग, यानी कि उनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं, वे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यह आशय था, कर्मचारी हारते हैं और मालिक और निवेशक जीतते हैं। तो कैसी लगी मेरे दोस्तों ये कहानी, और इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है, कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट चैप्टर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हर बुक की कहानी जैक नॉर्वे की जुबान में। और अगर आपको किसी और बुक की शुरुआत करनी है तो वो भी कमेंट में बताएं, वो भी हम बहुत जल्द शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पन्ने की ओर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की ओर।